बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। उन लोगों के लिए है जो यूरोप जाने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 2024 के अंदर वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको आप ट्रैवल करके आप इजीली और जो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है वो बना सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हर वीक में मैं एक जो वीडियो है उस कंट्री के हवाले से शेयर किया करूँगा कि उसमें आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन का टाइम है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं उसी सिलसिले की कड़ी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं जो कंट्री आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है थाईलैंड। अ, थाईलैंड के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दूँगा कि इसकी फ़ी कितनी है और इसके अलावा जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एम्बेसी वगैरह किधर है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और दूसरे दोस्तों के साथ जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम को पे मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी फॉलो कीजिएगा। अब बिना देर किए मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो थाईलैंड विजिट करना चाह रहे हैं तो आपको खुद थाई एम्बेसी जाना पड़ेगा या जो उनका कराची कॉन्सुलेट है वहाँ पर जाना पड़ेगा और जो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लेकर जाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एक दफ़ा ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, थाईलैंड को विज़िट कर चुके हुए हैं या एक से ज़्यादा बार, तो उसके लिए फिर आपको खुद से पर्सनली जो है वो थाई एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप किसी भी एजेंट के थ्रू या जो होता है ड्रॉप बॉक्स उसके थ्रू आप अपनी फ़ाइल जो है वो उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर वो ईमेल और या जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा उस पे वो कॉन्टैक्ट करके आपको बता देंगे, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। अच्छा जी, मैं सबसे पहले फ़ीस के बारे में बताता चलूँ कि इसकी जो सिंगल एंट्री की फ़ीस है, जो 3 माह का वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, उसकी जो फ़ीस है ₹13,000 जो एम्बेसी फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाह रहे हैं जो 6 माह का होता है उसकी 65,000 रुपीज़ ₹65,000 फ़ीस है, जो आपको पे करनी होती है। ये कोई ऑनलाइन पे नहीं करनी होती, ये जस्ट आपने एम्बेसी लेकर जानी है और उधर आपने खुद से उनको पे करनी है। ये पाक रुपीज़ में आपने पे करनी है, डॉलर्स में नहीं पे करनी। अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। अगर तो मैं 2 सोर्सों में बात करूँगा। पहला ये कि अगर आप जॉब करते हो और दूसरा ये कि अगर आप अपना कारोबार करते हो। जॉब के हवाले से जो डॉक्यूमेंट बता दूँ वो ये हैं कि आपने एक कवर लेटर बनाना है, जिसके अंदर आपने अपना पूरा नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो भी उसके आपने जहाँ-जहाँ थाईलैंड में ट्रैवल करना है, जो प्लेसेस को विज़िट करना है, आपका जो भी पर्पज़ है विज़िट का ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग की पर्पज़ है जो आपका टूरिज़्म। तो उसके बारे में आपने कुछ 2-4 प्लेसेस का बताना है कि मैंने इन-इन डेट्स में इन प्लेसेस को मैंने विज़िट करना है। ये तमाम जो डिटेल है आपने उस कवर लेटर के अंदर लिखनी है और उनको से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे वीज़ा ग्रांट करें। इसके अलावा आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो होता है वो फ़िल करके साथ ले जाना है एम्बेसी में। उसका मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या आप गूगल पे जाकर वहाँ पर से भी आप सर्च कर सकते हैं। वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करके लेके जाना है। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है वो 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए और कम से कम 2 से 3 पेजेज़ जो हैं वो ब्लैंक होने चाहिए। स्टिकर के पेस्ट होने के लिए और एंट्री एग्ज़िट स्टैंप्स के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरी होनी चाहिए। इसके बाद है जी आपका जो आईडी कार्ड है उसकी आपने कॉपी लेकर जानी है ए4 पेपर पे, ए4 साइज पेपर पे लेके जानी है। जो छोटी वो जो आगे पीछे से कॉपी कर दें वो आपने साथ नहीं लेके जानी, आपने ए4 पेपर पर वो कॉपी करवा के लेकर जानी है।
आईडी कार्ड के बाद आपका जो पासपोर्ट है उसकी आपने पहले जो 4 पेज बायोडाटा वाला पेज है उसकी कॉपी करवा कर ले जगह जानी है, और दूसरा जो बैक दूसरा पेज जिस पे सिग्नेचर होते हैं आपने उसकी भी कॉपी A4 साइज जो पेज है उस पे आपने कलर कॉपी करवा कर लेके जानी है साथ। 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स पासपोर्ट साइज आपकी लगेंगी, वो आपने साथ लेकर जानी है। इसके अलावा आपने जो कंपनी से एनओसी लेटर लेकर जाना है, जिसमें उनके लेटर हेड पर ये क्लियरली मेंशन होगा कि ये बंदा हमारे पास से जॉब करता है और ये थाईलैंड विजिट के लिए जाना चाह रहा है। कंपनी को इसके विजिट पर कोई एतराज़ नहीं है। एक एनओसी लेटर होता है वो आपने लाजमी साथ लेकर जाना है। उसमें ये भी मेंशन होगा कि ये इस डेट से लेकर इस डेट तक छुट्टियों पे है। एक जो आपका जॉब लेटर होता है या जिसको सर्विस लेटर बोलते हैं, वो भी आपने अपने एचआर से लेकर जाना है, जिसमें ये मेंशन होता है कि असल में उसमें मैं आपकी तमाम डिटेल होगी, आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, आपका डेजिग्नेशन होगा, सैलरी वगैरह लिखी होगी और आपके जो जॉब टेन्योर है वो लिखा होगा। ये सारी चीज़ें आपने अपने एचआर से बनवा लेनी है और ये एक लेटर पे आ जाएगा। इसके बाद आपकी जो आ जाती है बारी पे स्लिप्स की, तकरीबन 6 माह की जो आपकी करंट सैलरी पे स्लिप्स हैं आपने वो साथ में लेकर जानी है। अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने लेकर जानी है, जो आपने मेंटेन की होती है 1 साल की। और 6 माह की चाहिए होती है, लेकिन बेहतर आप 1 साल की ले जाएँ, जिसमें कम अज़ कम साढ़े 6 से 7 लाख रुपए से मिनिमम होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ही कम है। बैंक स्टेटमेंट के अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है, जो आपका जो बैंक है वो आपको बनाकर दे देगा, आपने वो ओरिजिनल साथ लेकर जाना है। अगली बारी आती है जी कि आपकी कन्फर्म और पेड जो आपकी एयर टिकट है, आपने वो रिटर्न एयर टिकट लेकर जानी है, रिजर्व करवाई हुई नहीं लेकर जानी। आपने कन्फर्म और पेड जो एयर टिकट है वो आपने अटैच करनी है। इसी तरह होटल बुकिंग जो है वो भी आपने कन्फर्म और पेड होटल बुकिंग जो है वो आपने साथ लगानी है। उसकी जो रिजर्वेशन है वो नहीं लगानी। अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें होगी जो आपकी कंपल्सरी हैं, आपने लगानी ही लगानी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। अगर आप वो लगा देंगे तो उसका प्लस पॉइंट ही होता है, उसका कोई जो है वो नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी जो प्रोफाइल है वो मज़ीद थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें ये है कि आपका एनटीएन सर्टिफ़िकेट होता है, जब आपका जो एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफ़िकेट है वो आपने लगाना है। अपने 2 साल के अगर आप फाइलर हो तो 2 साल के आपने टैक्स रिटर्न्स लगाने हैं। इसके अलावा कोई और आपकी प्रॉपर्टी है या कोई व्हीकल आपके नाम पर है, वो आपने लगानी है। बेसिकली ये चीज़ सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी कंट्री के साथ आपकी जो टाइज़ हैं वो कैसी हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हो तो आपने एमआरसी लगाना है साथ। और अगर आप अनमैरिड हो तो आपने एफआरसी साथ लगाना है। मेरा मशवरा है कि अगर आप मैरिड हो तो आप एफआरसी साथ लगाएँ विद आप इमीडिएट फैमिली, बीवी बच्चों के साथ, और साथ में एमआरसी भी आप अटैच कर दें। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये अगर आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हो तो उनका जो थाई एम्बेसी है, ये वहाँ के लिए है। लेकिन अगर आप कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 2 एडिशनल चीज़ें हैं। एक ये कि आपने ओपन ब्लैंक चेक देना है जो एम्बेसी को, क्योंकि वो आपसे गारंटी लेते हैं अगर आप कराची से या सिंध या कराची से अप्लाई कर रहे हो। दूसरा ये कि आपने एक एफिडेविट देना होता है स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आप इस पर्पज़ के लिए जा रहे हो और आप वतन वापस आओगे, ना कि आप वहाँ पर जाकर इल्लीगल माइग्रेंट बन जाओगे। सिर्फ ये 2 डिफरेंस हैं जो इस्लामाबाद और कराची में हैं, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेम है। अब बात करते हैं कि अगर ये तो थी कि आप अगर जॉब करते हो, अब बात करते हैं कि अगर आप अपना कोई कारोबार बिज़नेस करते हो तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए? जॉब होल्डर के लिए सैलरी सर्टिफिकेट और अपनी कंपनी से जो लेटर हैं वो आपने नहीं लगाने। जस्ट जॉब एम्प्लॉयर के लिए आपने अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। इसके अलावा आपने अपने ओनरशिप का प्रूफ देना है, फॉर्म 29 सॉरी, और फॉर्म ए का, फॉर्म ए और फॉर्म 29 का ये आपने साथ लगाना है। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी ओनरशिप को ज़ाहिर किया जाता है। चैम्बर का आप लेटर लगा दें, जो आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो लगा दें, आप कंपनी का एनटीएन सर्टिफिकेट लगा दें। इसके अलावा जो है वो आप अपने टैक्स रिटर्न्स लगा दें, अपना कंपनी का एनटीएन सर्टिफिकेट लगा दें और कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा दें।
ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप थाई एम्बेसी चले जाएँ और वहाँ पर अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा दें। विदिन 2 वीक्स जो है इंशाल्लाह वो आपको वीज़ा स्टैम्प करके आपको कॉल कर देंगे कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। ये थी आज की जो वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप थाईलैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे बना सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका और जो रिक्वायरमेंट्स का लिंक है इन दोनों के मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या कैसी लगी है। अब मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।